हाय फ्रेंड्स, मिनट ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे, आज तीनों कंटिन्यूअस देख लेंगे। देखिए, टेंस यानी कि काल या समय, कल बताए थे, ठीक है, बताए थे इनके, कल भी बताए थे। इनके तीन बेटे हैं, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उन तीनों के चार चार बेटे हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, ठीक है। अब हम लोग देख लेते, कल तीनों के एक एक बेटे के बारे में जाने थे, आज हम लोग दूसरे बेटे के बारे में जानेंगे, तीनों के। चलिए, पहला जानते हैं हम लोग प्रेजेंट का, प्रेजेंट का, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। एक बार देखते रहिएगा आप, ठीक है। ये प्रेजेंट इसका बेटा है, तो ये बेटा का अपना टाइटल लेकर चल रहा है, और इसका बेटा ये है तो बाप का टाइटल लेकर चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हम कल बहुत इजी तरह से आप लोग को बताए थे ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। इसका क्या हो जाएगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में अंत में क्या है? अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो, ठीक है। रहे तो, आए तो क्या समझेंगे? PCT यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिए। अब देखिए, ये था इसका गुण, सब का अपना अपना गुण होता है। इसका गुण ये है कि इसके अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए इसका रूल, देखिए सबसे पहले क्या है? रूल इसका क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट जानते हैं आप लोग, सब्जेक्ट प्लस इज, ठीक है, आर, इज, आर, एम, ठीक है। ये था इसका। उसके बाद क्या कह रहा है? प्लस वर्ब वन में ING, ठीक है। समझ गए? अब देखिए, इतना तो आप रूल देख लिए। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जैसे क्या है? ही, सी, इट और नेम, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। इसके साथ इज लगेगा, ठीक है। आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। और यू, वी, दे, इसके साथ आर लगेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इतना समझ गए। एग्जाम्पल ले लेते, जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट का ही मतलब है कि वर्तमान में वो काम हो रहा है। कल भी बताए थे, तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम में से कोई एक, ठीक है। क्या है? मैं, मतलब इसके साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? देखिए, आई के साथ एम लगेगा। आई एम रीड होता है, रीड में क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ ING, रीड के साथ ING लगा दिए, ठीक है। क्या हो गया? रीडिंग, आई एम रीडिंग। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किसी भी वाक्य में तीसरे नंबर पे नोट लगा देंगे, ठीक है। जैसे अगर इसको बनाना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब ये है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको आगे ला देंगे। जैसे एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये प्रेजेंट का था, पहला देख लिए। अब हम लोग
क्या देखेंगे, पास्ट का देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या कहता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले रूल क्या है, रूल है सबसे पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वाज या वर, दोनों में से कोई एक, ठीक है, वाज या वर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब वन, क्या उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ING, समझ गए। अब देखिए ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। IVU के साथ क्या, देखिए और एक इसमें क्या है, एक आई जो है इसके साथ भी वाज ही लगेगा। बाकी ये जो बच गया इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, क्या वर लगेगा। ठीक, समझ गए। देखिए ही सी इट और नेम के साथ वाज, आई भी इसी में आ जाता है अभी, तो इसमें आई के साथ भी वाज लगेगा, यू वी दे, ठीक है, यू वी दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। रूल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ रहा था, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करें, वाज वर में से, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ही वाज क्या रीडिंग, रीड में ING लग गया तो रीडिंग हो गया। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। अगर दूसरा बनाना है, जैसे तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, कैसे बनाएंगे, यू वर, क्या यू वर, यू के साथ वर लगेगा, ठीक है, इतना समझ गए। यू वर प्लेइंग, प्लेइंग क्या लग जाएगा, ING, यू वर प्लेइंग। अगर इसको बनाएंगे तुम नहीं खेले थे, कैसे बनाएंगे, यू वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, इसमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूअस देख लिए, अब हम लोग का फ्यूचर बचा है। क्या है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, या रहे होंगे। रहा होगा रही होंगी आए तो क्या कहेंगे उसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए इसका रूल देख लीजिए थोड़ा, इसका रूल थोड़ा लंबा है। रूल इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या है, शैल वी या विल बी, ठीक है, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म में ING, ठीक, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब का पहला फॉर्म में ING। अब हम लोग देख लेते हैं, आपका मन हो तो I और V के साथ शैल का यूज, शैल वी का यूज कर सकते हैं। अगर मन नहीं हो तो सभी के साथ विल बी का यूज कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैं सो रहा होऊंगा, ठीक है। कैसे बनेगा, मैं सो रहा होऊंगा, कैसे बनेगा, बनाइए।
आई के साथ क्या सेल या विल का किसी का यूज हम विल का ही करेंगे। आई विल बी स्लीपिंग, क्या स्लीपिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, यानी चिट्ठी, पत्र या चिट्ठी लिख रहे होंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? यू विल बी राइट अ लेटर, ठीक है। यू विल बी राइट अ लेटर। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ यू की जगह, यू विल की जगह क्या लिख देंगे? यू विल नोट बी, क्या नोट, तीसरे नंबर पे बी हट जाएगा, नोट और विल और वी के जगह पे क्या घुस जाएगा? नोट, यानी यू विल नोट बी राइट अ लेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वही हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सेम सेंटेंस रहेगा। ये आज देख लिया आप कंटिन्यूअस का तीनों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लिए। अब हम लोग कल देखेंगे किस में जाएंगे, हम लोग परफेक्ट में जाएंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।